गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। पाप के घोर अंधकार में जब मैं रहता था, प्रेम की डोरी से तूने मुझे खींच लिया। पाप के घोर अंधकार में जब मैं रहता था, प्रेम की डोरी से तूने मुझे खींच लिया। अपने कीमती लहू से मुझे धो दिया, उतार का वस्त्र पहना कर अपना लिया। अपने कीमती लहू से मुझे धो दिया, उतार का वस्त्र पहना कर अपना लिया। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। कठिन समय सकर प्रार्थना में उसका चेहरा ताकूंगा। कठिन और अनादर के कठिन समय सकर प्रार्थना में उसका चेहरा ताकूंगा। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। यीशु इत्र के समान खुशबू फैलाता, प्रेम और भले कामों से सुगंधित बना। यीशु इत्र के समान खुशबू फैलाता, प्रेम और भले कामों से सुगंधित बना। शत्रु से प्रेम करूं, सबसे भलाई करूं, नम्र बनकर मसीह की खुशबू फैलाऊं। शत्रु से प्रेम करूं, सबसे भलाई करूं, नम्र बनकर मसीह की खुशबू फैलाऊं। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। शारून का है गुलाबी शू प्रेमी मेरा, वादियों का सुसंत प्यारा है मेरा। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। 10,000 में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम मधु से क्या ही उत्तम है। से हूँ मैं चलता,
से वो तसल्ली देता, प्रेमी की आवाज सुनकर दिल पिघल जाता। शांति की बातों से वो तसल्ली देता, प्रेमी की आवाज सुनकर दिल पिघल जाता। शारोन का है गुलाबी शुभ प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाबी शुभ प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। प्रेमी की आवाज मुझे है सुनाई देती, मैं तेरा दूल्हा मैं अब आता हूँ जल्दी। प्रेमी की आवाज मुझे है सुनाई देती, मैं तेरा दूल्हा मैं अब आता हूँ जल्दी। कबूतर समान निष्कलंक स्वभाव पाकर, प्रेमी से मिलूंगा जल्द दुल्हन बनकर मैं। कबूतर समान निष्कलंक स्वभाव पाकर, प्रेमी से मिलूंगा जल्द दुल्हन बनकर मैं। शारोन का है गुलाबी शुभ प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। शारोन का है गुलाबी शुभ प्रेमी मेरा, वादियों का सुसन तू प्यारा है मेरा। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। दस हजारों में तू ही परम सुंदर है, तेरा प्रेम राग मधु से क्या ही उत्तम है। गीत मधुर स्वर में गाते हैं, सियोनी में जयवंत सन। जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं, जय की ध्वनि से ही गूंजता सियोन। यीशु के साथ खुशी मनाते हैं, जय की ध्वनि से ही गूंजता सियोन। यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। पृथ्वी से छुड़ाए गए सारे संत, पवित्र मार्ग से है वे भटकते ना कभी। मनुष्य पृथ्वी से छुड़ाए गए सारे संत, पवित्र मार्ग से है वे भटकते ना कभी। शकोरियाँ ही उनके जीवन से खत्म होंगी, जय जयकार करते हुए सियोन में जाएंगे। शकोरियाँ ही उनके जीवन से खत्म होंगी, जय जयकार करते हुए सियोन में जाएंगे। सियोन में जयवंत सन, जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। सियोन में जयवंत सन, जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जय की ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं।
जो करती उस पर लज्जित कभी ना होगी, संसार पर जय पाकर भी आनंद से गाएगी। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। सियोन के नपुंसक से प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ है, पवित्रता के धन से निर्मला पवित्र है। सियोन के नपुंसक से प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ है, पवित्रता के धन से निर्मला पवित्र है। नदी के जैसे आंसू रातें बहाते हुए, प्रार्थना में शूरवीर होकर जीवन बन जाएगी। नदी के जैसे आंसू रातें बहाते हुए, प्रार्थना में शूरवीर होकर जीवन बन जाएगी। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। दंड पाते हैं, शत्रुओं के बीच में प्रभुता भी करते हैं। सियोन से पराक्रम का राज दंड पाते हैं, शत्रुओं के बीच में प्रभुता भी करते हैं। बलिले सांप के समान शक्तिशाली बनते जाते, मसीह के सामर्थ से भी शैतान पर जय पाते। बलिले सांप के समान शक्तिशाली बनते जाते, मसीह के सामर्थ से भी शैतान पर जय पाते। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जीवन उंडेल कर प्रेम से सेवा करके सारे संत, पिता की ज्योति से वे चमकेंगे मसीह के साथ। जीवन उंडेल कर प्रेम से सेवा करके सारे संत, पिता की ज्योति से वे चमकेंगे मसीह के साथ। प्रभु के हाथ से महिमा का मुकुट वे पाएंगे, स्वर्गीय आनंद से सियोन में राज करेंगे। प्रभु के हाथ से महिमा का मुकुट वे पाएंगे, स्वर्गीय आनंद से सियोन में राज करेंगे। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। सियोन में जयवंती संत जय के गीत मधुर स्वर में गाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। जय के ध्वनि से ही गूंजता सियोन, यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। Mercy and His grace in the mansion.
Please be seated. कृपया बैठ जाइए। Sister Swarupa from Calcutta will share the short testimony. कोलकाता सेंटर से आए हुए सिस्टर स्वरूप अपने जीवन की संक्षिप्त गवाही देंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। I praise and thank my God for this blessed opportunity God gave me to testify His glorious name. परमेश्वर के महिमामय नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिए हुए इस अच्छे संदर्भ के लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। I'm not at all worthy to stand here, but it is all by the grace of God. मैं यहाँ खड़े होने के लिए थोड़ा भी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। I was born and brought up in the Pentecostal family. मेरा जन्म और पालन पोषण इस पेंतेकोस्त के परिवार में हुआ। My parents, being the believers of this mission, they brought us in a very God-fearing way. मेरे माँ बाप इस पेंतेकोस्त के विश्वासी होने के नाते मुझे भय भक्ति के साथ मेरा पालन पोषण किया। We have 4 children, 3 sisters and 1 brother. हम लोग 4 बच्चे थे, 3 बहन और 1 भाई। God has separated me and my sister for this glorious ministry. परमेश्वर ने मुझे और मेरी बहन को इस महिमा में सेवा के लिए अलग किया। When we are small, my father, without praying and reading the word of God, he won't give us food. जब हम लोग छोटे थे तब मेरे पिताजी परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना हमको कभी भी भोजन नहीं देते थे। And he used to tell all the Bible stories for our spiritual growth. हमारे आत्मिक उन्नति के लिए वे बाइबल की सारी कहानियां हमें सुनाते थे। He used to say, whenever you will be all alone, if anything's happen in your life, you should not call mommy and daddy and cry. You should call Jesus. वे कहते थे कि जब कभी भी आप एकांत में पड़े हो जाओगे, तब मम्मी पापा बोलकर पुकारना नहीं चाहिए, लेकिन इन वचनों को स्मरण करना चाहिए। So you should call on Jesus and cry. और यीशु को पुकार कर अब दुहाई देना चाहिए। So when you call Jesus, He will send His angels and He will help you. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि जब आप यीशु की दुहाई दोगे, वो स्वर्गदूत को भेजकर आपकी सहायता करेगा। So when I used to get less marks in exams, so when I used to pray that my parents should not scold me. जब कभी भी मुझे मेरे पढ़ाई में कम अंक मिलते थे, मैं प्रार्थना करती थी कि मेरे पिताजी मुझे डांटना नहीं चाहिए। So all the way, with the report card, I'll pray. I'll keep in pray, Jesus, preserve me. Even my dad should not ask why you scored so less marks. और मैं उस रिपोर्ट कार्ड को मेरे हाथ में रखते हुए ऐसे प्रार्थना करती थी कि मेरे पिताजी नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्यों कम अंक मिले। Like that, Jesus was answering all my prayers from my very childhood. इस प्रकार बचपन से ही परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सारी प्रार्थनाओं का जवाब देते आया। When I was born with the sickness of fits. जब मेरा पैदाइश हुआ, मैं उस मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। But within 4 years, Jesus healed me wonderfully. लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे 4 साल के अंदर छुटकारा दिया। I don't know what is that sickness, but my parents used to say, you got this sickness when you were born. लेकिन मुझे वो बीमारी क्या थी करके मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि जब तू छोटी थी तो तुझे इस बीमारी से तू पीड़ित थी। But now I realize that God has an eternal plan concerning my life. That's why God has delivered me. लेकिन मुझे अभी एहसास होता है कि परमेश्वर को मेरे जीवन के बारे में एक नित्य योजना होने के कारण उसने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिया। So I could see the wonderful hand of God is working in my family wonderfully. इसलिए मेरे परिवार में परमेश्वर का अद्भुत हाथ अद्भुत रीति से कार्य करते हुए मैंने देखा। Once it happened like that, my mummy was all alone at home. एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी घर में अकेली थी, We all went to school and my daddy went to his office. हम सारे बच्चे लोग स्कूल गए थे और मेरे पिताजी दफ्तर गए थे। At 9 o'clock, my mummy went to bathroom to wash clothes. और 9 बजे मेरी मम्मी बाथरूम में कपड़ा धोने गई थी। That time at 10 o'clock, the neighbor she called my mummy and said, "See, the one cobra snake it entered your bathroom." और पड़ोसी ने उस समय में दोपहर के समय में मेरे मम्मी से कहा कि एक नाग जो सर्प है वो आपके बाथरूम में प्रवेश किया है। So it was after 1 hour later only she told my mother. 1 घंटे के बाद ही उस पड़ोसी ने मेरी माँ से कहा। So that till that snake was inside that bathroom hole. और तब तक 1 घंटे तक वो सर्प जो है उस बाथरूम के छेद में ही पड़ा रहा। So after when that lady told like that, my mummy she left the bathroom and she came to the first room and she started praying. और जब उस स्त्री ने आकर मेरी माँ से इस प्रकार कहा तो मेरी माँ कमरे में आकर प्रार्थना करना शुरू की। So my mummy was praying. Anyhow, any of the
family members should see that cobra snake is coming out from the house. और मेरी माँ ने इस प्रकार प्रार्थना किया कि किसी न किसी रीति से इस परिवार के कोई न कोई सदस्य उस नाग को हमारे घर से बाहर जाते हुए देखना चाहिए। So 4 o'clock my brother was coming back from school. तो 4 बजे जब मेरा भाई स्कूल से वापस आ रहा था, While he was climbing the steps, he saw from the front door of the house that cobra snake, it is about 9 feet long, was coming out. और जब वो मेरा भाई सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसने देखा कि जो 9 फीट लंबाई का एक नाग था वो हमारे दरवाजे से बाहर जाने लगा। So that time he shouted loudly and my mother came out. और उस समय मेरा भाई चिल्ला उठा और मेरी माँ बाहर आई। That time she saw it was such a huge snake. तब मेरी माँ ने देखा कि इतना बड़ा एक सर्प था And she praised God. और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति किया। And the snake was sent by the neighbor who informed my mother. और जिस पड़ोसी ने मेरी माँ को ये सूचना दिया था कि सर्प घर में प्रवेश किया है, उसी स्त्री ने उस सर्प को हमारे घर में भेजा था। And now that cobra snake was that snake was so anger that the snake want to bite that family members. और वो नाग जो है इतना क्रोधित हो गया कि उस परिवार के सदस्य को वो डसना चाहता था। So immediately they called the magician. तुरंत उन्होंने तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया। So through whom they have sent the same person they called him. जिस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने इस सर्प को इस घर में भेजा था उसी व्यक्ति को उन्होंने बुलाया। So that person, that man asked me, who are they? और उस व्यक्ति ने पूछा कि वे कौन हैं। Then they told that they are Christians. तब उन्होंने कहा कि वे लोग तो मसीही लोग हैं। Then he said, I can do nothing. तब उस जादू टोना करने वाले ने कहा कि मैं उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकता। So he took the cobra snake and went away. और वो उस नाग को लेकर चला गया। All this we were watching from the window of our house. ये सारी बातों को हम अपने घर की खिड़की से देख रहे थे। So after some days like that, it happened so. और कुछ दिनों के बाद इस प्रकार एक घटना हुआ। So early in the morning, I went to water the garden. भोर को मैं मेरे बगीचे में पानी देने गई। So suddenly, there I saw that place was digged and hit something in that place. और मैंने देखा कि उस बगीचे में एक गड्ढा खुदा हुआ था और वहाँ पर कुछ छिपा कर रखा गया था। So immediately I took one stick, I digged it and I found some rotis in that place. और तुरंत मैंने एक लकड़ी लिया और उस गड्ढे को फिर मैं खोद कर देखने लगी कि उसमें क्या रखा गया है। और मैंने देखा कि वहाँ रोटियां पड़ी थी। And there are 4 to 5 rotis, and in that rotis there were oil, and in that oil there is turmeric powder, black thread and needle. और मैंने देखा कि उस रोटी के अंदर तेल रखा गया था, उसमें हल्दी थी और काला धागा भी था, सुई भी थी। So I ran and I called my mother. तुरंत मैं भागकर मैंने अपनी माँ को बुलाया। So we all 4 children and my mother, we were standing there. तो हम 4 बच्चे और मेरी माँ वहाँ खड़े थे। Immediately at that time, the present center pastor of Delhi, he came that early morning 7 o'clock there. और उस समय में अभी के जो वर्तमान दिल्ली के सेंटर पास्टर जी हैं, भोर को 7 बजे हमारे घर पहुँचे। So my mother asked, how you came so early this morning? तो मेरी माँ ने पूछा कि इतना भोर को आप किस प्रकार हमारे घर में आ पहुँचे हो। So that time the pastor told, God has sent me. तो तब पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आपके घर में भेजा। So why you all are standing in the garden this morning? क्यों आप भोर को इस समय में इस बगीचे में खड़े हो? So my mummy showed this thing. तो मेरी माँ ने वो सारी चीजों को दिखाया। So that time the pastor told, 6 o'clock when I sat at the prayer, the Spirit of God is urging me to go there. तब पास्टर जी ने कहा कि 6 बजे जब मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया कि तुम उस घर में जाओ। So when pastor saw that, he asked to bring the kerosene oil and the matchbox. और तब जब पास्टर जी ने उन सारी चीजों को देखा तो मिट्टी का तेल और माचिस लाने के लिए कहा। So if pastor prayed and he rebuked that power and he poured the kerosene oil and burnt it. पास्टर जी ने प्रार्थना करके उस दुष्शक्ति को धमकी देकर वहाँ पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। So when we are doing all these things, the family members who has done this thing, they were watching from there. जब हम लोग ये सारी बातों को कर रहे थे तो जिस परिवार के लोगों ने हमारे विरुद्ध में एक काम किया था वे ये सब कुछ देख रहे थे। So that time they came running and told to my mummy that our dog has done this thing. तब उन्होंने भाग कर आकर मेरी माँ से कहा कि हमारे कुत्ते ने ये सारे कामों को किया। That time pastor ji told, you don't tell anything, you keep quiet. तब पास्टर जी ने कहा कि आपको बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रहे।
then we left that place. तब हमने उस स्थान को छोड़ दिया, Then nothing happened to our family. लेकिन हमारे परिवार के सदस्य को किसी को भी कुछ नहीं हुआ। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, there is no enchantment against Jacob, याकूब के विरुद्ध में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं, neither there is no divination against Israel. और इसराइल के विरुद्ध में कोई जादू टोना नहीं। This word is a very true word. परमेश्वर का वचन वास्तविक में सच्चा वचन है। We have realized it in our lives. हमने अपने जीवन में महसूस किया है। So like that our days were going on. इस प्रकार हमारे दिन गुजर रहे थे। So one day, the 31st December 1984, 1984 में दिसंबर 31 तारीख को my all family members, they are getting ready for the watch night service. हमारे परिवार के सारे सदस्य उस वॉच नाइट सर्विस के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। But I was sitting very dull and lazy in one corner of the house, लेकिन मैं घर के कोने में बहुत ही लापरवाही के साथ सुस्त के साथ बैठी हुई थी। and I was thinking about my game I have to play in the first week of January. जनवरी महीने के पहले सप्ताह में मुझे जो खेल खेलना था उसके बारे में मैं सोच रही थी। I was thinking how to guide my team and how I should perform there. और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि किस प्रकार मैं अपनी टीम को अगुवाई करूंगी और किस प्रकार उस खेल को खेलूंगी। So many times my mother and sister, they came and they asked me, you get ready for the watch night service. कई बार मेरी माँ ने, मेरी बहन ने आकर मुझसे कहा कि तुम इस मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। But I am not at all give any attention to them. लेकिन मैंने उनके लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। Like that I was going on thinking and meditating about the game. लेकिन मैं केवल लगातार उस खेल के बारे में ही ध्यान करने लगी। Suddenly Jesus appeared there अचानक यीशु मसीह मेरे सामने प्रकट हुआ, with a smiling face. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। So what I was thinking at that time, everything was washed away. जो कुछ भी मैं उस समय में बैठकर सोच रही थी वो सब कुछ मेरे सामने से ऐसे ही मिट गया। So I was seeing that time I was realizing, so Jesus was the love of Jesus, his peace in him. और तब यीशु मसीह की जो शांति प्रेम है वो शांति है। The love of Jesus and the peace was touched my life. यीशु मसीह का प्रेम और शांति ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। The time I forgot everything about my future plannings. उस समय, उस दिन मैंने अपने सारे भविष्य की जो योजनाएं मैंने बनाकर रखी थी सबको मैं भूल गई। And that very moment I realized who I am. उसी क्षण मैंने एहसास किया कि मैं कौन हूँ। And I came to myself. और मैं अपने आपे में आई। Then I realized all my sins. तब मैंने अपने सारे पापों को एहसास किया। So with great joy and peace I went to the presence of God for the watch night service. तब मैं बहुत ही बड़ी आनंद और शांति के साथ उस वॉच नाइट सर्विस के लिए गई। There I confessed all my sins. वहाँ पर मैंने जाकर अपने सारे पापों को इकरार किया। There I surrendered my life to Jesus. वहाँ पर मैंने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण किया। I said from hereafter that time Jesus also spoke to me. उस समय यीशु ने भी मुझसे बात किया। Jesus said you belong to me and only me. और यीशु ने मुझसे कहा कि तू केवल मेरी ही है। So I surrendered my life to Jesus. इसलिए मैंने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण किया। So after I confessed my sins and I obeyed in the waters of baptism. मैंने अपने पापों को इकरार किया और पानी का बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण किया। After that I received the Holy Spirit, anointing of Holy Spirit. उसके पश्चात मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया। After that, in the year 1989, God, by the grace of God, I joined this glorious ministry. परमेश्वर के अनुग्रह से 1989 साल में मैंने इस महिमा में सेवा में प्रवेश किया। So till now God is preserving me in this ministry. अभी तक परमेश्वर मुझे इस महान सेविकाई में सुरक्षित रखा है। So when I was serving the Lord, जब मैं परमेश्वर की सेवा कर रही थी, suddenly I got a headache. अचानक मुझे सर दर्द हुआ। So it was for 1 week the headache was there. एक सप्ताह तक मैं लगातार उस सिर दर्द से कष्ट उठा रही थी। I couldn't bear that headache. मैं उस सिर दर्द को सह नहीं सकी। So one day it happened like that. So I felt to scream or dash my head to the wall. एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दर्द इतना अधिक था कि मैंने जाकर अपने सिर को उस दीवार में टक्कर मारने की कोशिश की। But I heard a voice, you go and lie down on your bed. लेकिन मुझे ऐसे एक आवाज सुनाई दी कि तू जाकर अपने बिस्तरे में लेट जा। I went and lie down on my bed and I said, God, I cannot bear this pain. तो मैं जाकर बिस्तरे में लेट गई और मैं परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं इस सिर दर्द को सह नहीं सकती।
You take care of me. तू मेरा देखभाल कर। I'm surrendering my life to you. मैं अपना जीवन तेरे लिए समर्पण करती हूँ। Whatever thy will, let it be done in my life. तेरी इच्छा जो भी कुछ मेरे जीवन में उसका तू पूरा कर। Saying like that, I slept. इस प्रकार कहते हुए मैं सो गई। Suddenly I saw two beautiful hands. तुरंत मैंने दो बहुत सुंदर हाथों को देखा। So one hand with one finger, he made a circle on my head. और एक हाथ के एक उंगली ने मेरे सिर के ऊपर एक गोला लगाया। Then he opened the top portion of my head. और मेरे सिर के ऊपरी उस भाग को खोल दिया। Then I could see, though I was sleeping, I could see that there was a wound in my head. यद्यपि मैं सो तो रही थी, लेकिन मैं देख सकती थी कि मेरे सिर के अंदर एक घाव था। So those two hands were cleaning that wound. और दोनों हाथ वो सारे घावों को साफ कर रहा था। And I heard a voice while cleaning that wound. और उस घाव को साफ करते हुए मैंने एक आवाज को सुना। 13 years back, you got this hurt. 13 साल पहले तू इस प्रकार घावित हुई थी। So wonderful. After that, wonderfully God healed me, and to this day I didn't got that headache. इस प्रकार अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस दिन मुझे छुटकारा दिया। आज के दिन तक मुझे सिर दर्द फिर नहीं आया। After some years, कुछ सालों के बाद then I got a very severe pain upon my stomach. मुझे मेरे पेट में बहुत ही अधिक दर्द था। So that pain, when that pain will come, I shiver like anything. जब मेरे पेट में इस प्रकार का दर्द होता था, मैं बहुत ही कांपती थी। So I asked God, what is this? तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये क्या है। God said, then one Sunday meeting also, when Sunday after the meeting also, I got this pain. एक दिन इतवार की आराधना के पश्चात मुझे इस प्रकार दर्द हुआ। So one believer nurse sister, she was watching me. और एक बिलीवर जो नर्स थी वो मुझे देख रही थी। Then she asked, how long you got this pain? तब उन्होंने मुझसे पूछा कि कब से आपको इस प्रकार का दर्द है। Then I asked about the symptoms of this pain. और उन्होंने उससे सारे दर्द के सारे चिन्हों को पूछा। Then she told, this is the liver infection. उन्होंने कहा कि ये तो लिवर में इन्फेक्शन हुआ है। Then that believer sister said, okay, I'll pray for you. तब उस विश्वासी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। So the pain was continuing, and the fear was in me that this is a liver infection. और वो दर्द मुझ में लगाता रहा और मुझे भय भी हुआ कि इस प्रकार का लिवर में इन्फेक्शन हुआ है। So when midnight 1 o'clock, that pain was so serious I couldn't bear it. एक दिन रात को 1 बजे मेरा वो दर्द बहुत ही सह नहीं सकती थी, इतना अधिक हुआ। So I said, Jesus, now there's no more strength in me to bear this pain. तब मैंने यीशु से कहा कि हे यीशु, मुझ में ये दर्द सहने के लिए अभी शक्ति नहीं है। So you only help me. इसलिए तू ही मेरी सहायता कर। So immediately I felt the two hands, one is on my backside and one is on my front. तुरंत मैंने फिर से उस दोनों हाथों को देखा, जो एक मेरे पीछे की भाग में और एक मेरे आगे की भाग में। It pressed that place. और उस स्थान में जहाँ मुझे दर्द हो रहा था वहाँ दबाया। And within seconds I got a great relief from that pain. उसी क्षण में परमेश्वर ने मुझे उस पीड़ित दर्द से बहुत बड़ा एक छुटकारा दिया। To this day that pain, I didn't get that such a pain in my life. और आज के दिन तक फिर से कभी भी वो दर्द मेरे जीवन में नहीं आया। So to this day Jesus is my healer. आज के दिन तक यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है। To this day he was my redeemer. आज के दिन तक वो मेरा छुड़ाने वाला रहा। So Jesus was all in all to my life to this day. आज के दिन तक यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए सब का सब रहा। If you believe on Jesus, he can do everything for you. यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Jesus is alive today also. आज भी यीशु मसीह जीवित है। He is alive forevermore. और वो सदा सर्वदा जीवित है। He can do all things for you. वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Only if you have faith and call on Jesus, he can do everything for your life. केवल यदि आप उसके ऊपर विश्वास करोगे और उसको पुकारोगे तो आपके जीवन में आपके लिए सब कुछ कर सकता है। I give all glory, praise and honor to my Jesus. मैं सारा आदर मान महिमा यीशु को देती हूँ। Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। For all the glorious things that God has done in the life of this dear sister, shall we praise God for. इस प्रिय बहन के जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए सभी महिमा में कामों के लिए तारीफ करेंगे। आए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। We shall meditate upon the word of God. हम पढ़ेंगे अफसियां उसका 6वां अध्याय, उसका 10, 11 और 12 वचन। Book of Ephesians chapter 6, 10, 11 and 12th verse.
एफिसियां 6 अध्याय का 10, 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। Epistle to Ephesians chapter 6 from verse 11 till 13. Full armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Praise be to the name of God. वहाँ हम देखते हैं कि संत पौल अफसियों के विश्वासियों को लिखते वक्त उनको कैसे कहते हैं कि कैसे उनको परमेश्वर की शक्ति में उनको बलवंत बनना होगा। Here we see how Saint Paul is instructing the Ephesian church that how they should be strong in the might of God. क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो शैतान के साथ है और शैतान की जुक्तियों के साथ, और 4 तरह के वहाँ झुंडों के बारे में बताया गया जिनके साथ हमारा मल युद्ध है। For our battle is with Satan and all his subtleties, and there are 4 types of offices are mentioned there against which we have to wrestle. अगर उन 4 तरह के झुंडों के बारे जो बताया गया उनके साथ अगर हमारा मल युद्ध है तो उसके साथ जब हमने युद्ध करना है तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमें चाहिए। If we have to wrestle with these 4 kinds of groups, then we need the power of God. इसलिए वो अफसियों के विश्वासियों को लिखता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो करके कहता है। Therefore he writing to the church of Ephesians, he says, be strong in the Lord and the power of his might. जब हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। When we will be strong in the Lord and the power of his might, then we will be able to confront Satan. जब अफसियों की पत्री के बारे जब हम देखते हैं, When we see about the epistle to Ephesians, संत पौल के द्वारा 64 ईस्वी में 64 ईस्वी में रोम में लिखा गया। and this epistle was written by Saint Paul in AD 64. जब वो बंदी गृह में था When he was in prison, उस समय इस पत्री को उसने लिखा था। at that time he wrote this epistle. और अफसियों के विश्वासियों के बारे जब हम देखते हैं एक बड़ी बेदारी उनके जीवन में थी। And when we see about the church of Ephesians, they were greatly revived. वो परमेश्वर की आत्मिक सच्चाइयों को जानती और परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को पाया हुआ कलीसिया था। And they knew about all the spiritual truths, and they had attained spiritual blessings from the Lord. लेकिन जब इस कलीसिया के बारे हम देखते हैं, But when we see about this particular परमेश्वर church, से आशीषों को पाकर परमेश्वर के साथ रहने का एक अनुभव उनके पास था। and they had the experience of abiding with God. जब आप अफसियां 2 अध्याय उसका 19 वचन से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की आशीषों को वो लोग पाए हुए लोग थे। Ephesians chapter 2 from verse 19 till 21, when we read, we can see how they were the people of God and how they had attained blessings from the Lord. अफसियां 2 अध्याय 19 से 22 तक पढ़ेंगे। Book of Ephesians chapter 2 from verse 19 till 22. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक साथ पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। वहाँ अफसियों के विश्वासियों को हम जब देखते हैं, संत पौल उनके बारे लिखता है कैसे वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के द्वारा आशीषें पाई हुई थी
और एक दर्शन उनके पास था। When we see about the believers of Ephesians church, Saint Paul tells about them that they were the people of God and how they had attained blessings from the Lord. लेकिन ऐसा समय उनके जीवन में आया But such a time came in their जब lives वो परमेश्वर से पाई हुई आशीषों को खो दिया। when they had lost all the blessings which they had attained उनके from जीवन God. में हम कई तरह की बातों को देखते हैं जो परमेश्वर से उन्होंने आशीषों को पाया था। We see many blessings in their lives which they had attained from God. लेकिन ऐसा समय उनके जीवन में आया वो अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हुए करके लिखा है। But a time came in their life when they became weak in their spiritual life. हाँ, एक दिन था जब उनके पास दर्शन था There was a day when they had the और vision वो दर्शन के द्वारा जीवन व्यतीत करते थे। and they were living according to the लेकिन vision. ऐसा समय उनके जीवन में आ गया जो अपने दर्शन को खो दिया। But such a time came in their lives when they lost their vision. जब अफसियों की विश्वासियों के बारे कलीसिया के बारे हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का पहला वचन में पढ़ते हैं तो उस कलीसिया के बारे में हम देख सकते हैं When we read about the believers of Ephesians in the book of Revelation, उनके अंदर अच्छा अनुभव था। they had very good उनके experiences वो परमेश्वर के लिए सच्चाई के लिए कष्ट उठाने वाले थे। and they used to labor for God and for the truth. हाँ, पढ़ेंगे पहला वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला वचन। Book of Revelation chapter 2 and verse 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. हाँ, जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं उनके अंदर कैसी अच्छी अच्छी खूबियों के बारे में बताया गया है। When we read the book of Revelation chapter 2 and first 4 verses, we see many good points are mentioned about them. उनके काम अच्छे थे They had good works और वो परमेश्वर की सेवा के लिए विश्वास जीवन के लिए परिश्रम करने वाले लोग थे। and they were the people who were laboring for God and for the truth of God, उनके पास धीरज था and they had patience, और वहाँ हम कई बातों के बारे में उनके जीवन में देखते हैं। and there we see many qualities about their lives. लेकिन ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने पहले प्रेम को खो दिया करके Having लिखा all है। this, still it is written they had lost their first love. जब 4 वचन हम पढ़ते हैं When we read the 4th verse, वहाँ वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है करके there कहता he है। says, nevertheless, I have somewhat against thee. उसने क्या उनके बारे कहा है And what did he कि say about them? तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। That thou hast left thy first love. उनसे पहले प्रेम में जब वे थे परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में काम करती थी। When they were in the first love, the blessings of the Lord used to work in their लेकिन lives. जब पहले प्रेम को उन्होंने छोड़ दिया But when they left the first love, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर से पाई हुई आशीषों को उन्होंने खो दिया। then we see they lost all the blessings which they have received from God. इन दिनों में हम क्या देखते हैं These days, what we see, आज भी हम इन दिनों में देख सकते हैं कि लोग जो है जब देश की समस्याओं को संसार में होने वाले हलचल के कामों को बुरी बातों को सुनते हैं तो कई लोगों के बारे देखते हैं कि वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। about many people we see when they hear about all the disturbances in the world, when they see all the trials and then temptations, and they go away from God. वहाँ हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। And here we see they lost the love of God. परमेश्वर के प्रेम को खो जाने का कारण क्या है? And what was the reason why they had lost the love जब of God? अधर्म बढ़ जाता है, When iniquity जब increases, बुराई बढ़ जाती है, when all the evil तब लोग increases, परमेश्वर से दूर चले जाते then the हैं। people depart from God. तब लोग जो है परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Then the people depart from the living God. जब आप मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेंगे When we read the Gospel of Matthew, उसका 4 अध्याय का 12वां वचन जब आप when we देखेंगे read chapter 4 and verse प्रभु 12, यीशु मसीह ने क्या कहा? what did Jesus say? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Because iniquity will increase and the love of many shall wax cold. पढ़ेंगे और अधर्म के बढ़ने से 24 का 12 Matthew chapter 24 and verse 12. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we see here? जब अधर्म बढ़ जाता है, When iniquity increases, जब पाप बढ़ जाता है, when sin increases, बहुत जो है परमेश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। many people they depart from the love of God. और प्रेम के बारे जब हम देखते हैं, And when we see about this love, परमेश्वर का प्रेम जो है जब कलीसिया में कम होता है, नहीं तो एक विश्वासी के जीवन में कम होता है, तो इसका मतलब है
उसके जीवन में कुछ पाप है, कुछ बुराई है। When the love of God decreases in the church or an individual's life, it means there is a sin in his life. परमेश्वर का प्रेम कम होने का कारण क्या है? What is the reason why the love of नहीं God तो decreases? अधर्म, नहीं तो पाप है। It is iniquity or sin. और दूसरी बात, तो परमेश्वर का प्रेम कम हो गया बोलने का मतलब हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है वो कमजोर हो जाना, वीक हो जाना करके हम इस बात को इस तरह से भी ले सकते हैं। Secondly, we can also take that our inner man has become very weak. हाँ, जो आदमी परमेश्वर के प्रेम से दूर चला जाता है, People who depart from the love of God, इसका मतलब वो अपने इंसानी अंदरूनी इंसान में, मनुष्य में वो कमजोर हो जाता है। it means that particular person is very weak in his inner man. हाँ, प्रेम के बारे जब आप नीति श्रेष्ठ गीत में पढ़ते When we हैं, read about love in the book of जब Song of श्रेष्ठ गीत Solomon, उसका 8 अच्छे वचन हम पढ़ते हैं। when we read Song of Solomon chapter 8 and verse 6, प्रेम जो है मृत्यु से भी बलवान करके कहा गया it है। is written, love is strong as death. हाँ, पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत अच्छे का। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर की ज्वाला है। हाँ, वह हम क्या देखते हैं? What do we read here? जो प्रेम है वो मृत्यु के समान बलवान करके कहा गया है। It is written here, love is strong as death. जैसे मृत्यु इंसान के जीवन में आती है और वो इंसान जो है वो हार जाता है, When death comes in a person's life, that man get defeated. प्रेम जो है उसको मृत्यु के साथ तुलना करके बताया गया, कंपेयर Here किया the गया love है। has been compared with death. इसका मतलब है जो इंसान जो है परमेश्वर के प्रेम से दूर चला जाता है, परमेश्वर के प्रेम को खो देता है, इसका मतलब है आत्मिक तौर पर वो एक मृत्यु नहीं तो इंसान बन जाता है। It means a person who departs from the love of God, spiritually that person dies. इस अफसोस की कलीसिया, अफसियों की कलीसिया के बारे जब हम देखते हैं, The church of Ephesus, it is written, उनका जीवन ऐसा हुआ, and their life was like this. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको एक मौका देता है। But still we see God gives them a chance. 4 वचन में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन के नीचे जब आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं परमेश्वर उनको मन फिराव के लिए एक समय नहीं तो एक मौका देता है। In Revelation chapter 2 from verse 4 onwards, when we read, God gives them a chance for further repentance. शायद हम सबके लिए एक चेतावनी है। It is an admonishment for each one of परमेश्वर us. ने जब आपको एक कन्वेंशन दिया है तो इसका मीनिंग है परमेश्वर आपको पहले प्रेम में लेकर आना चाहता है। When the Lord has given us a convention, it means God wants to bring us back to the first love. हो सकता बहुत परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के पहले प्रेम को खो दिया होगा। It may be possible many children of God may have lost the हो first सकता love. परमेश्वर से पाई हुई आशीषों को आपने खो दिया होगा। It may be possible you may have lost the blessings of पहले आप God. भविष्यवाणी करने वाले होंगे, Before you were a person who used to पहले आप prophesy. ईश्वरीय चंगाई के लिए खड़े होने वाले Before होंगे। you used to stand for divine healing. कई तरह के आत्मिक अच्छे अनुभव आपके जीवन में You पाए had जाते many होंगे, good spiritual experiences. लेकिन हो सकता आपने उनको खो दिया But होगा। it may be possible that you may have लेकिन lost them. प्रभु अभी आपके लिए एक समय दिया है कि आप उसके पहले प्रेम में, पहली मोहब्बत में आ जाएं। But now the Lord has given you a chance that you may come back to the first love. इसलिए परमेश्वर के पहले प्रेम में जो लोग होंगे वो लोग ही यीशु मसीह के महिमा में, आगमन में उठाए जाएंगे। People who will be found in the first love, they only will be raptured at the coming of Christ. सब लोग यीशु मसीह के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। All people will not be raptured at the coming of जो लोग Christ. पहले प्रेम को खो देंगे वो यीशु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। People who will have lost the first love, they will not be raptured when Christ comes. जो परमेश्वर के प्रेम में बने होंगे, उनके परमेश्वर के प्रेम से भरपूर उनका जीवन होगा, वो यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएंगे। People who will be in the first love, who will be full of the love of God, they only will be raptured at the coming of Christ. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके प्रेम से भरे हों। Therefore God wants that His people should be always इसलिए filled with His इन दिनों love. में आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आना चाहिए। Therefore in these days you should be filled with the love of परमेश्वर God. का प्रेम आपके जीवन में कम होने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। Don't allow that the love of God may decrease in your life. इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम में आप भरे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आने से आप उठाए जाएंगे। If you will always be filled with the love of God, you will be raptured when our Jesus will come. अगर आज अभी यीशु मसीह आएगा, अभी उसके प्रेम से आप होंगे, आप उठाए जाएंगे, कोई भी वस्तु चीज आपको रोक नहीं सकेगा। If at this moment also our Jesus comes, if you are filled with the love of Christ, you will be raptured. वहाँ हम क्या देखते हैं? And further, what do we संत read? पौल अफसियों की कलीसिया को क्या विनती करता है? And what supplication, what Saint Paul is demanding from the church of Ephesus? वो कलीसिया को क्या कहता है? What does he say to the अब church? ये के आने के तक
आपको बलवंत बनना होगा। And he says, till I come, be strong in the Lord. वो कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के पराक्रम में बलवंत बन जाओ। He says, be strong in the Lord and the power of his might. हम परमेश्वर के सेवकों को और विश्वासियों को अपने आप को प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनना होगा। We the servants of God and all the believers should be strong in the Lord and the power of his might. उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य में बलवंत बनने का मीनिंग क्या है? And what does it mean when we say strong in the पवित्र Lord? आत्मा में भरपूर जीवन व्यतीत करना, A life full of Holy Ghost. पवित्र आत्मा में भरा हुआ जीवन व्यतीत करना। And we have to live a life which is full of Holy Ghost. कई समय क्या होता है, Many a times what जब हमें happens पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं, when we receive the baptism of थोड़ी Holy देर के Spirit, लिए हम आत्मा में खुशी मनाते हैं, for some time we rejoice in the लेकिन Spirit. जैसे हमारा एज बढ़ जाता है, वर्ष बढ़ जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें अभी आत्मा में खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। But when we grow in age, when our age increases, and we think that there is no need to fill in the Spirit, हम ओल्ड होने पर भी, पुराने होने पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में काम करना चाहिए। even if we become old, still the anointing of the Holy Ghost should work in our lives. हम परमेश्वर में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बलवंत बन जाना चाहिए। We should be strong in the Lord and the power of his might. हाँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करना चाहिए और हमको बलवंत बनाना चाहिए। Power of the Holy Ghost should work in our life and should strengthen us. किन बातों के द्वारा हम बलवंत बन सकते हैं, By what all things we can be और किन strengthened, बातों के द्वारा हम वीक हो जाते हैं। or by what all things we can become weak. वचन में हम क्या देखते हैं, What do we see in the Word of God? जब बुराई पाप बढ़ जाता है, लोग कमजोर हो जाते हैं। When evil things increases, then people become weak. अब अपने वचन के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखें कि आप प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो, बल पाया है, नहीं तो आप कमजोर हो। You compare yourself with the Word of God and see whether you are strong in the Lord or not. ऐसे समय प्रभु हमारे जीवन में देता है, ऐसे कन्वेंशन प्रभु देता है कि हम आत्मिक तौर पर प्रभु में बलवंत बन जाएं। God gave such a time in our lives so that we may be strong spiritually in our lives. इसलिए आप अपने आप को परख कर देखें कि आप प्रभु में और उसके शक्ति में, उसके शक्ति के पराक्रम में बलवंत हो, नहीं तो आप कमजोर हो। अपने आप को आप देख लें। Therefore examine yourself and see whether you are strong in the Lord and the power of his might or not. हाँ, किन बातों के द्वारा इंसान वीक नहीं तो कमजोर होता By है। what all things a man become weak? जब भजन संगीता 31 अध्याय में आप देखेंगे, When we read Psalms 31, इंसान किन चीजों के द्वारा कमजोर होता है। by what all things a man become weak? पढ़ेंगे भजन संगीता 31 अध्याय में, Psalms 31, इंसान जो है किन चीजों से कमजोर होता है। by what all things a man become weak? For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। वहाँ हम क्या देखते हैं, And what do we read here? दाऊद राजा क्या कहता है, What does King David says? मेरा बल जो है वो कैसे कम हो गया, How his strength decreased. मेरा बल जो है मेरे अधर्म के कारण जाता रहा करके वो कहता है। Here he says, because of my iniquity, my strength faileth me. हाँ, जब पाप नहीं तो बुराई जीवन में आ जाती है, इंसान जो है कमजोर हो जाता है, आत्मिक तौर पर वीक हो जाता है। When sin or evil enters in a person's life, spiritually he becomes weak. हाँ, लेकिन जब कई तरह का विपत्ति कष्ट को देखता है, उस समय भी इंसान का बल कम होता है। When a man sees many calamities and many trials, at that time also he becomes very weak. हाँ, जब आप नीति वचन में पढ़ेंगे, When we read the book of Proverbs, उसका 24 अध्याय में जब आप देखेंगे, and chapter 24, वहाँ हम क्या देखते हैं, what do we read over there? बल जो है वो कम होने का कारण क्या है। And what is the reason? How does our जब कई strength तरह का become small? कष्ट, कई तरह की विपत्ति आती है, तो इंसानों का बल कम हो जाता है। When many problems and calamities comes in a person's life, the person loses his strength. हाँ, नीति वचन 24 का। हाँ, If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो हम क्या देखते हैं, जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है, उस समय भी बहुत लोग अपने बल को कम कर देते हैं। Here we see many people, when they face any adversity, they lose their strength. जब हालात को देखते हैं, When they see the जब परिस्थितियों circumstances, को देखते हैं, when they see all the बहुत things, लोग हियाव को छोड़ देते many हैं। people, they lose their नहीं तो courage. उनका बल जो है वो कम हो जाता है। Otherwise, their strength decreases. हम आज देखेंगे कि किन चीजों के द्वारा
हम बलवंत बन सकते हैं, नहीं तो बल को धारण कर सकते हैं। Today we will meditate by what all things we can be strengthened. अगर एक परमेश्वर के सेवक और विश्वासी का बल बढ़ना है तो उसको क्या करना होगा? If a believers or workers' strength has to increase, what all need he should do? हमारा बल बढ़ने के लिए क्या करना होगा? What we should do if our strength has to increase? वचन में हम क्या देखते हैं? What do we see in the Word of God? कई लोगों के बारे देख सकते हैं जो आत्मिक तौर पर उन्होंने परमेश्वर के बल को धारण किया। About many people, we see those who put on the strength of the Lord. जब आप कैलेब के बारे में देखेंगे, When we see about the life of Caleb, कैलेब जो है यहोशुआ को क्या कहता है? and what does Caleb answer Joshua? उसको वो क्या कहता है? What did he say वो unto अपने him? बल का भेद क्या वो उनको बता रहा है। And he was telling him the secret of his strength. जब उस यहोशुआ की पुस्तक 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे, When we read the book of Joshua, chapter 14, उसका 10 और 11 वचन जब आप पढ़ेंगे देख सकते हैं। chapter 10 and verse 10 and 11. And now, behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old, as yet I am as strong this day as I was at the day that Moses sent me, as my strength was then. Even so is my strength now for war, both to go out and to come in. और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 50 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के समय मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी समय उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। वहाँ हम क्या देखते हैं? And what do we read here? यहोशुआ को कैलेब क्या कहता है? And what does Caleb answer Joshua? जब मूसा ने मुझे भेजा था, When Moses had sent me, वो कितना वर्ष का था? at that time what was his age? 45 वर्ष का था करके कहता है। He says that he was 45 लेकिन years और old. मैं 85 वर्ष का हूँ, उतना बल अभी भी मेरे पास है। And he says, now I am 85 years old and I am having the same strength. मेरा बल जो है वो कम नहीं हुआ करके वो कहता है। And he says, my strength has not abased. मेरा बल जब मूसा ने मुझे भेजा था, जितना बल उस समय था, उतना बल अभी भी मेरे पास है। बेशक मैं कमजोर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। And he says, though I am weak and have become very old, still I am regaining the same strength. उसके बल का भेद क्या था? And what was the secret of his वो strength? कहता है कि मैं अभी बूढ़ा हूँ, 85 वर्ष का हूँ, अभी भी मेरे पास उतना बल है। इसका मतलब उसके बल का भेद क्या था? And now he says, I am old and now I am 85 years old. So what was the secret of his great strength? जब हम इतिहास देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो यहूदा गोत्र में था। And when we see the chronicles, he was from the tribe of Judah. जब गिनती की पुस्तक 13 अध्याय का 6 वचन आप पढ़ेंगे, When we read the book of Numbers, 13th chapter and verse 6. गिनती 13 का 6 है। Numbers 13:6. Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब। अब हम क्या देखते हैं? What do we read here? एक कालेब कहाँ था? यहूदा गोत्र में था करके कहा गया है। It is written, Caleb descended from the tribe of Judah. यहूदा गोत्र के बारे जब हम देखते हैं, And when we see about the tribe of Judah, जब आप जेनेसिस 29 अध्याय में देखेंगे, when we read book of Genesis chapter 29, उसका 35 वचन पढ़ेंगे, and when we read the verse 35, 29:35. And she conceived again and bare a son, and she said, now will I praise the Lord. Therefore she called his name Judah and left bearing. और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we read here? जब वो यहूदा गोत्र में था करके हमने पहले पढ़ा है। And first we read that he descended from the tribe of Judah. जब उसका जन्म हुआ, When he was born, तो यहूदा के उसके बारे में उसकी माँ ने क्या कहा? what did his mother say about him? मैं परमेश्वर का अभी से धन्यवाद करेगी, मतलब परमेश्वर के नाम की उस्तत करेगी। Now will I praise the Lord. उसके बुजुर्ग ओल्ड होने पर भी, 85 वर्ष का होने पर भी उसका बल कम नहीं हुआ। Though he was 85 years old, yet his strength had not abased. उसका कारण क्या था? And what was the reason वो for that? यहूदा वंशावली में था। Because he descended from the tribe of Judah. इसका मीनिंग क्या है? What does it mean? तारीफ करना, It means praising परमेश्वर का God. उस्तत करना। It means praising and exalting अगर God. आप प्रभु में और उसकी शक्ति के पराक्रम में बलवंत बनना है, बल पाना है, तो आपको तारीफ करना होगा
आपका जीवन प्रेजन का तारीफ का होना होगा। If you have to be strong in the Lord and the power of His might, then you need a life of praising. हाँ, जब जैसे जितना आप तारीफ करते हो, आपका जीवन प्रेजन का जीवन है, उतना आपका बल बढ़ जाएगा। As much as you praise your God, so much in the same measure your strength will increase. परमेश्वर के लोगों का बल बढ़ने के लिए उनको खुदा की हजूरी में बैठकर प्रेजन करना चाहिए। And if the strength of the people of God has to increase, they need to sit in the presence of God and praise God. हाँ, आपका जीवन तारीफ का जीवन होना चाहिए। Your life should be a life of praising God. जैसे आप तारीफ करेंगे, आपका बल बढ़ जाएगा। As you will praise God, your strength will और increase. जब आपका बल बढ़ेगा, आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के जोग होंगे। And when your strength will increase, you will be able to confront every situation. इसलिए पवित्र लोगों ने हमारे लिए नियम ठहराया है कि हम सुबह शाम परमेश्वर का हजूरी में तारीफ करें। Therefore, our saints, they have appointed a law in the house of God that in the morning and evening we have to praise God. जब आपके अंदर तारीफ का जीवन होगा, When you will have a life of आप praising किसी God, भी परिस्थिति का सामना करने के जोग होंगे। and you will be able to confront any situation. हबक्कूक के जीवन के बारे में हम देखते हैं। When we see about the life of Habakkuk, जब तीसरा अध्याय, उस हबक्कूक की पुस्तक तीसरा अध्याय, उसका तीसरा और चौथा वचन जब पढ़ते when हैं, we read the book of Habakkuk, chapter 3 and verse 3, God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise. ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। वहाँ एक प्रकाश हम हबक्कूक भविष्यवक्ता के जीवन में देख सकते हैं। here we see a revelation in the life of the prophet Habakkuk. वो क्या कहता है? And what does he say? परमेश्वर जो है वो महिमा में आया करके कहता And है। he says God came in His glory. जब हम परमेश्वर की उस्तत महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की उस्तत कर तारीफ करते हैं। And when we praise God, we glorify His name. जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, एक बल हमारे जीवन में आता है। When we praise God, we attain a strength from हम God. परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हैं। And we put on the strength of God. दाऊद के जीवन में बल का होने का कारण क्या था? And what was the reason why David was so दाऊद much के बारे में strengthened in his देखिए कि life? उसने भालू को मार डाला। About David, we see he killed a bear. दाऊद का जीवन जब हम देखते हैं, उसने शेर को मार डाला। We see David also killed a lion. उस फिलिस्ती को उसने मार डाला। He killed that Philistine. ये सब को मार डालने के लिए उसके पास बल कहाँ से आया? To kill all of these, from where he got his strength? वो एक प्रार्थना तारीफ करने वाला था। He was a man of prayer and praising दाऊद God. का बल जो था वो तारीफ में था। And the strength of David was in his दाऊद praising. क्या कहता है? What does David मैं दिन say? में 7 बार परमेश्वर के उस्तत करेगा। He says, 7 times a day I praise my God. जब भजन संगीता 119 का 164 वचन आप पढ़ेंगे, When we read Psalms 119 and verse मैं दिन 165, में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करेगा, दाऊद कहता and है। David says, in a day, 7 times in a day I praise my God. पढ़ेंगे 119 का 164। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 times a day do I praise Thee because of Thy righteous judgments. दाऊद के पास शेर से भी बढ़ चढ़कर बल नहीं तो ताकत थी। उसका कारण क्या था? And David had strength more than a lion. What was the secret behind it? क्योंकि वो परमेश्वर का स्तुति करने वाला, तारीफ करने वाला Because he था। was a person who always used to praise वो his कहता God. मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करेगा। He says that I will praise my God 7 जब times a परमेश्वर day. के लोग जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आत्मिक तौर पर वो बलवंत बन जाते हैं, उनका बल बढ़ जाता है। And when the people of God, when they praise God, spiritually they become strong. दाऊद के पास बल होने का कारण यही था कि वो एक उसका हृदय शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। And this was the reason why David was so much strengthened. His heart was full of gratitude. दूसरा वचन में वो कहता है कि मैं 3 बार परमेश्वर की स्तुति करेगा, नहीं तो उसके आगे शिकायत करेगा। And he says in another verse that 3 times a day I will pray unto my God. हाँ, उसके बल का कारण यही था। And this was the secret of his strength. अगर जब तक आप परमेश्वर की हजूरी से स्तुति करते नहीं, तारीफ का जीवन आपके पास नहीं है, आप शत्रु का सामना नहीं कर पा सकते। Till you don't have a life of praising and praying unto your God, you cannot confront your enemy. आज आप डर जाते हो, Many a times you feel बीमारी आने afraid. से आप डर जाते हो, When sickness come, you feel लेकिन afraid. पहले ऐसा नहीं था। But beforehand it was not पहले so. जो विश्वासी थे वो लोग इलाही ईश्वरीय चंगाई के लिए खड़े होते थे। Before the believers used to stand for divine healing वो प्रार्थना करते थे, and they used to वो pray. परमेश्वर के लोगों के पास जाते थे They used to go to the people और of वो God प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो जाते and थे। they used to be healed through prayers. इसलिए जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, स्तुति करते हो,
आपका बल बढ़ जाता है। Therefore, when you go to the presence of God and praise your God, then your strength increases. दाऊद कहता है कि मैं किससे डरूं और किसका भय खाऊं। And David says, whom shall I fear and whom shall I जब be भजन afraid? संहिता 27 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो दाऊद कहता है मैं किससे डरूं और किसका भय खाऊं। In Psalms 27 and verse 1, he says, of whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हाँ, वहाँ हम क्या देखते हैं? And what do we read जो here? मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा And है। the Lord is the strength of my life. मैं किससे डरूं नहीं तो भय खाऊं। Of whom shall I fear? दाऊद डरा नहीं। And David was never दाऊद अपने afraid. शत्रुओं से डरा नहीं। David was never afraid of his वो enemies. खतरनाक दरिंदों से दाऊद डरा नहीं। And David was not afraid of all the उसके dangerous बल का कारण animals. क्या था? And what was the secret of his परमेश्वर strength? का स्तुति करने वाला था। Because he was a man who used to इसलिए praise his प्रभु God. में और उसकी शक्ति में सामर्थ्य में बलवंत बनो करके हम पढ़ा था। Therefore we have read, be strong in the Lord and the power of his might. सबसे पहले बलवंत बनने के लिए तारीफ नहीं तो स्तुति का जीवन परमेश्वर के लोगों के पास चाहिए। First of all, if we have to be strengthened, we need to have a life of praising and praying unto God. और दूसरा बात हम क्या देखते हैं? And secondly, what do we see? आपको बलवंत बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? And to be strengthened, what do you need? आपके पास विश्वास चाहिए। You need to have faith. जब आपके पास विश्वास है तो विश्वास के द्वारा आप बलवंत बन सकते हैं। If you have faith, and you can be strengthened by that faith. अब्राहम के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, When we see about the life of Abraham, अब्राहम को विश्वासियों का पिता करके कहा and he is गया है। called the father of believers. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। About him, the Lord said, he is my friend. उसका कारण क्या था? And what was the reason for that? उसके अंदर विश्वास था। Because he had faith in जब हम him. रोमियो 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, When we read book of Romans chapter 4 and verse 20, वहाँ हम क्या देखते हैं? what do we read over there? अब्राहम के विश्वास के बारे में देख सकते हैं। There we read about the faith of Abraham. उस वचन को पढ़ेंगे। He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वहाँ अब्राहम के बारे में बताया गया है। Here it is written about Abraham. वहाँ अब क्या देखते हैं? What do we read over here? विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर का उसने महिमा किया। And being strong in faith, he glorified God. विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। And was strong in faith and giving glory to God. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर संदेह नहीं किया करके लिखा है। It is written, he staggered not at the promise of God through unbelief. हाँ, वो विश्वास में दृढ़ था, मजबूत था। He was very strong in faith. इसका मीनिंग क्या है? What does it mean? जब आपके अंदर विश्वास में आप दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो इसका मतलब तब आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। It means if you will be strong in faith, you will be able to confront any situation. हाँ, वहाँ विश्वास जो है उसमें मजबूत नहीं तो बलवंत बनना है। Here it is written, we have to be strong in faith. कई समय क्या होता है? Many a times what हम happens? विश्वास तो करते हैं, We do believe, लेकिन फिर भी जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं है। still our faith is not up to the standard. बीमारी के समय हम प्रभु के ऊपर जैसे विश्वास करना हम नहीं करते। At the time of sickness, as we ought to have faith on God, we don't believe. कई परमेश्वर के बच्चे जो है प्रभु के ऊपर विश्वास करने की बजाय दूसरी बातों के ऊपर उनका विश्वास ज्यादा होता है। Many children of God, instead of believing on their God, they put their faith on other things. हमारा विश्वास जो है वो 3 आधार पर होना चाहिए। Our faith should be on 3 things. सबसे पहले हमारा विश्वास किस बात में होना First चाहिए? of all, on whom we should put our faith. जब मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय का 8 वचन आप पढ़ेंगे, When we read the book of Matthew chapter 8 and verse 8, 8 का 8, मत्ती 8 का 8। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम क्या देखते हैं? and what do we read over वहाँ here? सूबेदार के विश्वास के बारे में हम देखते हैं। Here we see about the faith of उसने centurion. किस बात के ऊपर विश्वास किया? On whom did he believe? प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास He किया। believed on the word of God. आप मुंह से बोलने से, वचन करने से ही मेरा नौकर, मेरा दास चंगा हो If जाएगा। you say a word from your mouth, my servant will be healed. हमारा विश्वास जो है उसके 3
आधार होना चाहिए। Our faith should have three basic सबसे पहले principles. परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए, First of all, we should believe on the word of God. और दूसरा हमारा विश्वास किस बात में होना Secondly, चाहिए? on what we should put our faith. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमारा विश्वास होना We should चाहिए। have trust, or we should believe on the promises of God. जैसे रोमियो 4:20 वचन में हमने पढ़ा था, As we read in Romans chapter 4 and verse अब्राहम 20, ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर अंधविश्वास नहीं किया, he staggered not at the promises of God. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। He believed on the promises of God. हाँ, जब रोमियो 4:20 वचन दोबारा पढ़ के देखिए। Romans chapter 4 and verse 20, read again. हाँ, He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर उसने विश्वास किया है। Here it is written, he believed on the promises of God. पहला हमारे विश्वास का आधार क्या है? First of all, what is the basis परमेश्वर of के our वचन के ऊपर हम विश्वास करना है। first base is we have to believe on the word of God. दूसरा, परमेश्वर के द्वारा मिली हुई प्रतिज्ञाओं के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। Secondly, we have to believe on the promises of God. और तीसरा, प्रतिज्ञा देने वाले के ऊपर हम विश्वास करना And चाहिए। thirdly, we have to believe on the one who has given us the promises. जब इब्रानियों 11 अध्याय का 11 वचन आप पढ़ेंगे, When we read Hebrews chapter 11 and verse जो 11, प्रतिज्ञा देने वाला है वो परमेश्वर है, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। and the promises has been given to us by our God, and we have to trust our God. परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास करना है, We have to believe on the word of God. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना We है। have to also believe on the promises of God, प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करना and चाहिए। we have to believe on the God who has given us the promises. हमारा विश्वास जो है उसमें हमें स्थिर होना चाहिए। We have to be very strong in our faith. जब आप पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे, When we read 1 Timothy chapter 3 and verse 9, हाँ, पर विश्वास का भेद तो शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, Holding the mystery of the faith in a pure conscience. विश्वास जो है वो कैसे होना चाहिए? and how our faith should be, शुद्ध विवेक के साथ होना चाहिए। we have to have it with our faith विश्वास जो pure, है हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए? and how we should have this faith in our हम life, शंका नहीं करना चाहिए, and शक नहीं करना we चाहिए। should not doubt. कई समय विश्वास तो करते हैं, उसके साथ साथ शंका भी हमारे जीवन में Many रहती है। times we do believe, but simultaneously we also doubt. जब पतरस बंदी गृह में था When Peter was in prison, और उसके पीछे कलीसिया तन मन लगा के उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। and the church with one accord was praying for him. सब वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, We don't have time to read all the आप words. लोग सब जानते हो। You all know these पतरस words. जब बंदी गृह में था, When Peter was in कलीसिया prison, धन मन लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। and the church was praying for him with one उनके accord, लिए वो प्रार्थना क्या कर रहे थे? and what they were praying, प्रभु पतरस के बंधन को खोल दे, "Oh Lord, deliver him from all his bindings. उसकी जंजीरों को खोल दे, And oh Lord, open up his chains. उसको छुटकारा दे, Lord, deliver him. बंदी गृहों को फाटकों को खोल दे। Lord, Allah, oh Lord, open up the gates of वो प्रार्थना prison." कर रहे थे, And they were praying. लेकिन जब वो पतरस के बंधनों को प्रभु ने खोल दिया, But when the Lord had opened up all the bindings of Peter, जब एक छुटकारा पाके पतरस जहाँ कलीसिया प्रार्थना कर रही थी वहाँ आया, after getting deliverance, when he came to the place where जब the church उसने was praying, दरवाजे को खटखटाया when he knocked at the door, तो एक छोटा लड़की आया करके लिखा है, there it is written, a small girl came और out उस to लड़की ने open, पूछा कौन है? and that girl asked, "Who is out?" जब पूछा गया, बताया कि वो पतरस है, When he told that I am Peter, तब वो खुशी से दरवाजा खोलने के बिना वो वापस जाके जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको कहा पतरस आ गया। then full of joy, she did not open up the door, but she went inside and told everybody that Peter देखिए has वो come. प्रार्थना तो कर रहे थे, Though they were praying, लेकिन जब उस लड़की ने उनको जाके बताया उसकी बात के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं but when that small girl told those people, they did not believe किया। वो him, लड़की को उनकी बातों से डांट खाना पड़ा। and she got scolding from them. हमारा विश्वास जो है शुद्ध अंतःकरण तो विवेक के साथ होना चाहिए। We should keep our faith in our pure conscience. किसी भी तरह का शंका को अपने अंदर लेकर नहीं आना We चाहिए। should not have any type of doubt in our lives. विश्वास हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। And faith does wonders in our lives. जब आपके अंदर विश्वास होगा आपके अंदर एक जय होगी, When you will have faith in your life, you will have a victory in your life, आपके अंदर एक जेतु जीवन को आप देख सकते हैं। and you will see a victorious life in your life. पहले यूहन्ना की पत्री में आप पढ़ेंगे, When we read 1 John उसका 5 का 4 वचन पढ़ेंगे, chapter 5 and verse 4, हम क्या देखते हैं? what do we read over there? पहला यूहन्ना की पत्री 5 का 4 चौथा वचन। 1 John 5:4.
For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार के बीच आप रहते हो, बुरे संसार के बीच रहते हो, इस संसार के ऊपर आप कैसे जा पा सकते हो? You are living in the midst of this evil world, then how can you overcome this evil world? वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we read over इस here? संसार के ऊपर जय प्राप्त करना हमारा विश्वास है। And the victory that overcomes the world is our faith. इसलिए विश्वास के द्वारा, विश्वास हमारे जीवन में जय को लेकर आता है। Therefore, faith brings victory in our lives. हम हारना नहीं चाहिए, We should not be vanquished, हम विश्वास में हम बढ़ना चाहिए। but we have to be full of faith. जब आप विश्वास करते हो आपके अंदर एक बल आ जाता है। When you believe, you attain a type of strength in your life. पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। लेकिन हम अंतिम दिनों के बारे में क्या देखते हैं? Here, what do we see about the latter or the end times? अंतिम दिनों में बहुत लोग अपने विश्वास को खो देंगे। In the end times, many shall depart from their faith. जब कई तरह की परिस्थितियां, कई तरह की हालात, कई तरह की कठिनाइयों को आप देखते हो, आप विश्वास में स्थिर होना चाहिए, विश्वास को खोना नहीं चाहिए। When you see different problems and when you get disturbed and when you see many calamities, at that time you need to be strong in your faith. हाँ, वचन में कई वचनों को मैं बताएगा, आप उसको लिख सकते हैं, बाद में उनको पढ़ सकते I हैं। will give you many references. You can write them and afterwards you can read जब them. लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। When we read Luke chapter 18 and verse वहाँ 8, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में कहा कि कैसे लोग विश्वास से बैठ जाएंगे। there Jesus says how in the latter days how the people shall depart from their faith. हाँ, बहुत विश्वास को खो देंगे। Many people will lose their faith. लूका का सुसमाचार 18 का 8 वचन में जब हम देखते हैं, Gospel of Saint Luke chapter 18 and verse 8. परमेश्वर का पुत्र आने से क्या हो, पृथ्वी के ऊपर विश्वास को पाएगा। Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 12वां वचन 1 Timothy chapter 5 and verse 12. और इब्रानियां 11 का 13 वचन। And Hebrews chapter 11 and verse 13. इन वचनों को जब हम देखते हैं, When we read all these verses, पहले वचनों में हम देखते हैं कि बहुत लोग अंतिम दिनों में अपने विश्वास से बैठ in जाएंगे। the first verse we see many people shall depart from their faith. लेकिन इब्रानियों में देखते हैं कि विश्वास के शूरवीर नहीं तो बहादुरों के बारे में बताया गया है, जो विश्वास में खड़े रहे, उन्होंने छुटकारा नहीं माना, हार को नहीं माना करके लिखा है। In Hebrews 11 chapter we see the list of the valiant men of faith who were not defeated. पहली सदी में कलीसिया का बढ़ने का कारण क्या था? And what was the reason why the church increased in the first century? हाँ, जब आप इब्रानियां 13 अध्याय में पढ़ेंगे, When we read Hebrews 11 का 13 से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे, Hebrews chapter 11 from verse 13, वहाँ विश्वास के बहादुरों के बारे, शूरवीरों के बारे में आप देख सकते हैं। there we see about the heroes of faith. पहली सदी में कलीसिया का बढ़ने का कारण क्या था? What was the reason how the church increased in the first century? उनका विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं। About their faith we see. विश्वास के द्वारा कलीसिया का स्थापना हुआ और विश्वास में बढ़ती गई, लोग जो थे इकट्ठे होते गए, उनके बीच मिलते गए। And by faith the church was established and the church increased in faith and many people they joined with them. इसलिए विश्वास में हम स्थिर रहना चाहिए। Therefore we need to be strong in the जब faith. आपके अंदर विश्वास है तो आप एक बलवंत इंसान होंगे। When you will have faith in your life, you will be a very strong person. और दूसरा हम क्या देखते हैं? And secondly, what do we see? जब प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 5 वचन आप पढ़ेंगे, When we read Acts of Apostles chapter 16 and verse 4. 16 का 5 प्रेरितों के काम। Acts chapter 16 and verse 5. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। हाँ, वह हम क्या देखते हैं? And what do we read over कलीसिया here? का बढ़ने का कारण क्या था? What was the reason how the church increased? विश्वास में स्थिर होकर करके कहा गया। It is written the church was established in faith. और इसलिए हर एक दिन कलीसिया की गिनती बढ़ता गया। Therefore the church increased daily in number. इसलिए विश्वास जो है
वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। Therefore, faith does a great work in our life. हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। Our faith should not decrease. जो विश्वास करता है The person who believes, वो प्रभु की महिमा को देखता है। and that person sees the glory of God. आपको बलवंत बनने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। If you need to be strong, then you need faith in your आपका life. विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर करना है। You need to have faith on the word of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर आप विश्वास करना You है। need to believe on the promises of God. प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। You need to have faith on the Lord who has given us the promises. अब्राहम को इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा मित्र है। And Abraham, because of this only, God said unto Abraham, he is my friend. परमेश्वर का मित्र बनने का कारण क्या था? And what was the reason how he became क्योंकि friend of उसके अंदर God? विश्वास था। Because he had वो faith. विश्वास में स्थिर था। He was strong in faith. इसलिए उसको विश्वासियों का पिता करके कहा गया है। Therefore, he is called the father of believers. और तीसरा बात हम क्या देखते हैं? And thirdly, what do we see? तीसरा बात हम क्या देखते हैं? And thirdly, what do we see? कैसे हम मजबूत बन सकते हैं? How can we become strong? वाचा के द्वारा, नेम के द्वारा जो हम प्रभु के साथ वाचा बांधते हैं, उस वाचा को हम हर एक दिन नया करना चाहिए। And the covenant which we make with God daily, we should renew it. जब वाचा को आप नया करेंगे, When you will renew your covenant, तब आप बलवंत बन सकते हैं। at that time you can become strong. जब आप अयूब की पुस्तक देखेंगे, When we read the book of Job, अयूब 29 अध्याय का 20 वचन जब पढ़ते when हैं, we read book of Job, chapter 29 and verse 20, My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand. मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। वहाँ हम क्या देखते हैं? and what do we read here? अयूब के जीवन के बारे में बताया गया है। Here it is written, mentioned about the life of Job, मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। and my glory was fresh in me. महिमा बोलने का मीनिंग क्या है? What does it mean when it is written परमेश्वर glory? की सामर्थ्य नहीं तो बल। It means the strength of God. मेरा बल ज्यों का त्यों बना रहेगा। My strength was renewed within me. मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। My strength was within me. और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। And my bow was renewed in my hand. महिमा बोलने का मतलब बल करके कहा गया है। And by mentioning glory, it means strength. मेरी परमेश्वर का बल मेरे जीवन में बल में बने रहना। And being strong, being abiding in the strength और of मेरा God. धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। And my bow will be renewed in my hand. धनुष बोलने का मीनिंग क्या है? When we say bow, what does it mean? ये वाचा को दिखाता है। This bow shows a covenant. नेम को दिखाता है। Otherwise, it shows a law. आपका नेम, आपका वाचा हर एक दिन नया होना चाहिए। Your covenant with God daily should be renewed. आपकी वाचा हर एक दिन नया होना चाहिए। Daily, you need to renew the covenants with God. मेरी महिमा मेरे लिए नमा और मेरा धनुष मेरे हाथ में नमा करके वो कहता है। And he says, my glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand. अयूब के बल का कारण क्या था? And what was the secret of the strength of Job? अयूब के बल का कारण क्या था? What was the secret of the strength of Job? वो कहता है कि मेरा बल जो है नया करके कहता है। And he says, my strength was renewed. उसने प्रभु के साथ वाचा किया हुआ। Because he had made a covenant with God. उसकी वाचा क्या थी? And what was his covenant? कई बातों के बारे में हम उसकी वाचा को देख सकते हैं। We see his covenant about many जो things. प्रभु के साथ उसने वाचा किया, अपने कष्ट के समय, अपनी निंदा के समय, अपनी बीमारी के समय उस वाचा को तोड़ा नहीं, उस वाचा में वो बना रहा। The covenants which he had made with God at the time of adversity or sickness or when he faced his enemies, he did not break them. लेकिन हम देखते हैं कई परमेश्वर के बच्चे जब कई तरह के कष्ट में होते हैं, वो प्रभु के साथ वाचा जो बांधते उनको तोड़ डालते हैं। But we see about many children of God when they face many adverse situation, at that time they break their covenant. लेकिन अयूब के जीवन में कई तरह की कठिनाइयों को हम देख सकते हैं। We see Job had to face many difficulties in his उसका life. देह अपना ना रहा। His flesh was not his own. उसके बच्चे ना रहे। His all children died. जो उसके पास धन दौलत था, माल, वो सब कुछ उसने खो दिया। And all the riches he had, he lost ऐसे everything. समय में भी वो परमेश्वर के साथ जो उसने वाचा की, उस वाचा को उसने तोड़ा नहीं। At that time also he did not break his covenant with God. वाचा के बारे जब हम देखते हैं, When we see about वो कहता covenant, है मेरा धनुष मेरे हाथ में नया करके जो कहता है, when he says my bow was renewed in my ये hand, धनुष वाचा को दिखाता है। and this bow shows covenant. जब उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे, When we read the book of Genesis, जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय का
13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। When we read book of Genesis chapter 9 verse 13 वहाँ onwards, हम क्या देखते हैं? what do we see over परमेश्वर there? ने इंसान के साथ वाचा बांधी God made a covenant with man, और उस वाचा को परमेश्वर ने तोड़ा नहीं। and God did not break that covenant. उस वचन को आप घर में जाकर पढ़ सकते You हैं। can read that word for yourself. धनुष बोलने का मतलब वाचा बांधना। When we say bow, it shows a परमेश्वर covenant. ने इंसान के साथ क्या वाचा बांधी? What covenant God made with man? आकाश में एक धनुष का निशान दे दिया। And he said, set a rainbow in अब heaven. ऐसे में जल परलों से इंसानों को नाश नहीं करेगा। Again, I will not destroy the mankind with a deluge. हाँ, धनुष बोलने का मतलब वाचा। And by rainbow, bow shows a covenant. हमारी वाचा नया होना चाहिए। Our bow should be renewed. अय्यूब ने अपनी वाचा को तोड़ा नहीं। And Job did not break his covenant. कई बातों के लिए हम वाचा बांधना चाहिए। We should make covenant in many things. अय्यूब के जीवन के बारे में क्या देखते हैं? What do we see about the life of जब Job? अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे। When we read the book of Job, chapter 31 and verse 1, वहाँ हम क्या देखते हैं? what do we read over there? अय्यूब ने अपने आंखों से वाचा बांधी करके कहता And we है। see Job had made a covenant with his eyes. पढ़ेंगे। I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? वहाँ हम क्या देखते हैं? And what do we read over अय्यूब ने there? अपनी आंखों से वाचा बांधी करके कहता है। Here he says that I have made a covenant with my हम eyes. तो परमेश्वर के लोग यहाँ हम भी वाचा बांधना चाहिए। We, the people of God, should also make a covenant with हम God. वाचा को तोड़ना नहीं चाहिए। We should not break our हम covenant. किन किन बातों से वाचा बांधना In चाहिए? what all things we need to make a अपनी आंखों से covenant. वाचा बांधना We need to चाहिए। make a covenant with हमारे our eyes. कानों से वाचा बांधना We have चाहिए। to make a covenant with our हमारे ears. हृदय से वाचा बांधना We चाहिए। have to make a covenant with our अपने heart. मुंह से होठों से हम वाचा बांधना We have चाहिए। to make a covenant with our lips and हम mouth. अब वाचा को तोड़ने वाले नहीं होना चाहिए। We should not at any time break our covenant. सबसे पहले हम क्या देखते हैं? First of all, what do we see? जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आप पढ़ेंगे When we read Acts of Apostles chapter 7 उसका 51 वचन 51 and verse 51, 7:51. He is stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। हाँ, वह हम क्या देखते हैं? What do we read over here? हम क्या करना चाहिए? What we should do? मन और कान का खतना होना चाहिए। We have to circumcise our heart and ears. हमारे मन का, हमारे हृदय का खतना होना चाहिए। We need to circumcise our mind हमारे and heart. कानों का खतना होना We चाहिए। need to circumcise our ears. इसलिए हमारी आंखों के द्वारा हम खतना होना चाहिए। Our eyes should be circumcised. हाँ, वो किस लिए होना चाहिए? For what reason? जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे, When we see from the word of God, कितने लोगों के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने अपनी कानों से वाचा बांधी। about many people we read those who had made covenant with their ears. इसराइलियों का जब जिन लोगों का खतना होता था, And the Israelites, those who all used to be circumcised, उनको ही असली यहूदी करके कहा and जाता they था। were known as the true Jews. खतना हुए लोग जो है वो खतना रहित लोगों के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखते थे। And the circumcised people, they did not have any dealing with the uncircumcised सबसे ones. पहले हमारे कानों से खतना होना First of चाहिए। all, we need to circumcise our ears. इस कानों से हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? And we, the believers, what all we should सिर्फ do with our विश्वासी नहीं, ears. परमेश्वर के सेवकों को भी क्या करना Not चाहिए? only the believers, workers also. प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। We need to hear the voice of अगर God. आपके कानों का खतना हो गया, नहीं तो कानों से वाचा बांध दिया, आप प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। If you have made a covenant with your ears, and if you have circumcised your ears, then you should hear the word of God. विश्वासी होने पर भी हमारे कानों का खतना होना चाहिए। Even if we are believers, still we need to circumcise our ears. फिर आप दूसरों की बुराई सुनने के लिए नहीं जाएंगे। Then you will not go to hear evil about other people. एक दूसरे की बुरी बात सुनने के लिए अपना कान नहीं देंगे। And you will not give your ear to hear the evils of others. जब आपने अपने कानों से वाचा बांधी होगी, तब आप उस कानों से बुराई नहीं सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनने के लिए And जाएंगे। when you have made a covenant with your ears, you will not hear any evil about others, but rather you will go and hear the word of God. अगर कोई आपके कान में कुछ ऐसी बातें डालता भी होगा, आपके कानों का अब खतना हो गया, नहीं तो वाचा बांधी, तो आप उसको नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे। Even if a person comes and tells evil about other person, still you will not hearken to him. हाँ, दूसरा बात हम क्या देखते हैं? And secondly, what do we see? वचन में पतरस के बारे, संत पौल के बारे और सैमुअल के बारे देख सकते हैं।
जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना करके And लिखा है। about Samuel and Saint Peter and Saint Paul, we see that they had heard the voice of God. पतरस ने परमेश्वर की आवाज को सुना, Peter heard the voice of God, परमेश्वर ने उसके साथ बातें की। and God spoke unto him. संत पौल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Saint Paul also heard the voice of हम God. जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। We, the people of God, should hear the voice of God. बुरी बातों को सुनने के लिए हम कान नहीं देना We चाहिए। should not give any heed to hear the evils of others. सामुएल ने किसकी आवाज को सुना? Of Samuel, whose voice Samuel heard. वहाँ और भी कई तरह की आवाज से There were many other voices over there. वहाँ हम देख सकते हैं कि एलिया के पुत्रों के बारे में भी हम देख सकते हैं। There we see about the sons of Eli. उनके बुरे जीवन को, बुरे कामों को उन्होंने नहीं देखा, उधर ध्यान नहीं दिया। But he did not look at the evil doings of Eli's son. हालांकि ये छोटा था, आसानी से उनके मार्ग में जा सकता था। And though he was of very young, tender age, he could have been easily beguiled. जब पहला सैमुएल 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि सैमुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। In 1 Samuel chapter 3 and verse 10, we see that Samuel heard the voice of जब God. सैमुएल को बुलाया गया, When Samuel was उसने hearkened, कहा, बोल तेरा दास सुनता then at है। that time he said, "Oh, speak, thy पहला servant सैमुएल heareth." 3 अध्याय का 10वां वचन कोई भी पढ़े। 1 Samuel chapter 3 and verse 10. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we read over here? सैमुएल ने किसकी आवाज को सुना? Whose voice Samuel heard? उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। He heard the voice of God. इसलिए परमेश्वर के बच्चों, आपको आपके कानों के साथ नियम नहीं तो वाचा बांधना चाहिए। Therefore, you, the children of God, should make a covenant with your ears. बुरी बातों को सुनने के लिए नहीं जाना You चाहिए। should not go to hear bad evils about प्रभु की others. आवाज को सुने। You hear the voice of इन God. अंतिम दिनों में प्रभु की आवाज को सुने। In these end times, you hear the word of God. प्रभु के कदमों में बैठकर उसकी आवाज को सुने। In these days, need to sit at the feet of कई Jesus and hear His कई voice. तरह की आवाज आएगी, लेकिन उनको अपना ध्यान ना दें। Many types of voices will come, but do not give your ears to it. भजन संहिता 45 अध्याय का 10वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In Psalms 45 and verse 10, what do we हम read? किस बात को सुनना चाहिए? What all things we need to किस hear, बात को ध्यान देना चाहिए? and what things we need to hearken. परमेश्वर की कलीसिया जो है, परमेश्वर के लोग जो है, पवित्र लोगों को प्रभु की आवाज के लिए अपना कान देना चाहिए, And सुनना the people चाहिए। of God, the church of God, should incline their ear unto the voice of God. हाँ, तीसरी बात हम दूसरी बात क्या देखते हैं? And secondly, what do we read? जैसे अय्यूब के बारे में हमने देखा, उसने अपनी आंखों से वाचा बांधी। As about Job, we read that he had made a covenant with his eyes, वो मैं इन आंखों से बुराई नहीं करेगा, that I will not see any इन evil आंखों to से बुरा them. नहीं देखेगा। I will not see any evil. परमेश्वर के बच्चों को अपने कान और आंखों के प्रति सावधान रहना चाहिए। Children of God should be very careful about their eyes and जब ears. अपने कान और आंखों के प्रति आप सावधान रहेंगे, Then you will be careful about your eyes and तब ears. आत्मिक तौर पर आप बलवंत बने Then you रहेंगे। will be strengthened spiritually. आपका बल कम नहीं होगा। Your strength will not decrease. इसलिए अगर आप आंखों के प्रति, कानों के प्रति आप सावधान नहीं रहेंगे, तो शैतान जो है उसको काम करने के लिए मौका मिलेगा। If you will not be careful about your ears and about your eyes, then Satan will get a chance to work through them. इसलिए हम क्या करना चाहिए? Therefore, what we need to अपने do, कान और आंखों के प्रति सावधान रहना we चाहिए। need to be very careful about और our eyes तीसरा and बात, ears. हमारे दिल के प्रति भी हम सावधान रहना And चाहिए। thirdly, we need to be very careful about our हमारा heart. हृदय के प्रति हम सावधान रहना We चाहिए। need to be very careful about our heart. इसलिए डैनियल ने क्या कहा? What did Daniel मैंने say? अपने हृदय से वाचा बांधी है, And I have made a covenant with my मैंने heart, अपने हृदय से ठान लिया है, that I have purposed in my मैं heart, राजे के स्वादिष्ट भोजनों से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। that I will not defile myself with the delicacies of the king's meat. जब डैनियल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन आप When पढ़ेंगे, we read the book of Daniel, chapter 1 and verse 8, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। वहाँ हम क्या देखते हैं? and what do we read over here? दानियल ने अपने हृदय से मन से ठान लिया, And Daniel purposed in his heart क्योंकि राजे के स्वादिष्ट भोजनों के द्वारा वो अपने आप को नपाक नहीं तो अशुद्ध नहीं करेगा। that he would not defile himself with the delicacies of the king's meat. इसका मीन से हमारे हृदय से भी हम वाचा बांधना It चाहिए। means we need to make a covenant with our heart. हृदय से वाचा बांधने का मीनिंग क्या What does है? it mean when we say
making a covenant with और our heart. दूसरा ये जो राजा का स्वादिष्ट भोजन करके कहा गया उसका मीनिंग क्या है? And what does it mean when they say the king's meat? ये संसार का राजा जो है वो शैतान है, And this world's king is Satan. और उसका स्वादिष्ट भोजन क्या है? And what is his delicious उसका food? स्वादिष्ट भोजन है बुराई, नहीं तो पाप And है, all his delicacies are evil or sin, नहीं तो फैशन है। or the fashions of this हम तो world. परमेश्वर के विश्वासी यहाँ, परमेश्वर के लोग यहाँ, हम अपने हृदय के साथ वाचा बांधना We, चाहिए। the people of God, should make a covenant with our heart. शैतान के स्वादिष्ट भोजनों से अपने आप को नापाक नहीं करना We है। should not defile ourselves with the delicacies of Satan's meat. शैतान के स्वादिष्ट भोजन क्या है? And what are the delicious food of Satan? अगर आप कोई टेलीविजन देखने वाला है तो इसका मतलब वो शैतान का स्वादिष्ट भोजन खा रहा है। If a person watches television, it means he is eating of the delicacies of Satan. इसलिए ये सारे फैशन और पिक्चर देखना, ये सारे शैतान के स्वादिष्ट भोजन है, इनके द्वारा अपने आप को अशुद्ध मत करें। Or seeing cinema, or doing all the fashions, it means they are the delicacies of Satan's food. Do not defile yourself with all these things. और भोजन के बारे जब हम देखते हैं, When we see about food, भोजन जो है परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी हम समझ सकते and हैं। meat also shows the will of God. यीशु ने कहा मेरा भोजन जो है अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। And Jesus said, my meat is to do the will of my Father. भोजन के बारे जब हम देखते हैं, When we see about the meat, वो परमेश्वर की इच्छा करने को दर्शाता है। it shows doing the will of God. जब हम परमेश्वर की इच्छा करेंगे When we will do the will of God, तब हम मजबूत बन जाएंगे। then we will be हम strengthened. आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं तो बलवंत बन We जाएंगे। will be strong in our spiritual life. परमेश्वर की इच्छा करने वाला मजबूत नहीं तो बलवंत बन जाता है। The person who does the will of God, he is strengthened in his life. हम अपनी इच्छा करने वाले नहीं होना चाहिए, We should not be the persons who does हम our own परमेश्वर की will. इच्छा करने वाले होना We चाहिए। should be the people who do the will of God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाले होना चाहिए। We should be the people who are led by the Spirit of जब God. आप परमेश्वर की इच्छा करेंगे तब आप बलवंत बन जाएंगे। When you will do the will of God, at that time you will be strengthened. इसलिए वहाँ इन वचनों को जब हम देखते हैं, When we meditate all these जो verses, वाचा नेम हमने प्रभु से बांधते हैं उस नेम को हम तोड़ना नहीं the चाहिए। covenant which we make with our God, at any time we should not break it. उस वाचा में हम बने रहना We चाहिए। need to abide in that covenant. जब यिर्मयाह 50 अध्याय में आप देखेंगे, When we read book of Jeremiah chapter 50, उसका 5 वचन जब पढ़ेंगे, book of Jeremiah chapter 50 and यिर्मयाह verse 5. 50 का 5, Chapter 50 and verse 5. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। हमारी वाचा क्या होना चाहिए? And what should be our covenant? भूलना नहीं चाहिए। We should never वो forget it. सदा वाचा को स्थिर रखना चाहिए। And we should make a perpetual covenant. वाचा को हम तोड़ने वाले नहीं होना We should चाहिए। not be the breakers of covenant. वाचा बांधे हुए लोगों के बारे वचन में हम क्या पढ़ते What हैं? do we read about the people who made the जो covenant? उसके साथ वाचा बांधे लोग, उनके बारे वचन में क्या लिखा है? What is written about the people who made a covenant with भजन God? संहिता 50 अध्याय का 5वां वचन आप पढ़ेंगे, When we read Psalms 50 and verse मेरे 5, भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, gather my saints together unto me, जिन्होंने बलिदान के भेंट के द्वारा मेरे से वाचा बांधी those who है। have made a covenant with me by sacrifice. हम पढ़ेंगे इस वचन को। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, Gather my saints together unto me, जिन्होंने बलिदान चढ़ा के मुझसे वाचा बांधी है। those that have made a covenant with me by sacrifice. इसलिए वाचा बांधे हुए लोग ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएंगे। Only the people who have made a covenant with God, हमारा they will be वाचा- raptured at the coming of हमारा Christ. वाचा को हम तोड़ना नहीं चाहिए। At any time, we should not break our covenant. चौथा बात हम देखते हैं कि हम कैसे बलवंत बनना है। And fourthly, we see how we can become बलवंत strong. बनने के लिए क्या चाहिए? What all is needed to हर become एक strong. दिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। Daily, to be spiritually edified, we need the grace of God. परमेश्वर के बच्चों को हर एक दिन उसका अनुग्रह पाना चाहिए। Children of God should daily receive the grace of God. जब आप दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे, When we read 2 Timothy 2nd chapter and verse 1, दूसरा तीमुथियुस 2 का पहला वचन, 2 Timothy 2:1, संत पौल तीमुथियुस को क्या लिखते हैं? what does Saint Paul write to Timothy? पढ़ेंगे उस वचन Thou को। therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसीलिए हे मेरे पुत्र
तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अब हम क्या देखते हैं? And what do we read over here? संत पौल तीमुथियुस को लिखता है और उसको कहता है मेरे पुत्र है, मेरे बेटा करके कहता है। Here Saint Paul writes to Timothy and says, "My son, be strong." हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ ये Jesus. अनुग्रह हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है And this grace we receive through Christ और सब Jesus. लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता है। Everybody does not receive this सब लोग grace. अनुग्रह को पा नहीं सकते। Everybody cannot receive this हम grace. लोगों को अनुग्रह मिलता है Who all receive this जो grace? अपने आप को नम्र करते हैं, Those who humble जो themselves, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, अपने आप को अधीन करते हैं, उनको प्रभु अनुग्रह देता है। people who humble themselves, those who make them small, those people only receive grace from God. इसे जब आप दीन होंगे प्रभु आपको अपना अनुग्रह देगा। Therefore, if you are humble, God will grant His grace to संत you. पौल तीमुथियुस को लिखता है कि उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह के द्वारा है बलवंत होता जा करके कहते हैं। Saint Paul writing to Timothy says, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको बलवंत बनाता है। And the grace of God strengthens us. हर एक दिन परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाएं। Daily we need to receive the grace of ये God. अनुग्रह आपको पैसा देकर नहीं मिलेगा। And you cannot receive this grace through money. ये अनुग्रह आप दुकान से नहीं ले सकते। You cannot buy this grace ये through any अनुग्रह mart. आपको यीशु से मुफ्त में मिलेगा। And you will get this grace from इसलिए Jesus. इस मुफ्त अनुग्रह को प्रभु की हुजूरी में आप पा सकते हैं। Therefore, the free grace we need to receive from Christ. जब आप अपने आप को दीन करेंगे तब प्रभु आपको अपना अनुग्रह देगा When you और will- आप बलवंत बन जाएंगे। When you will humble yourself, God will give you His grace and you will be strengthened. जब आप बलवंत बन जाएंगे When you will be strengthened, तब आप डरेंगे नहीं। and then you will not किसी भी fear, परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। and you will be ready to confront any situation. कई वचन में कितने लोगों के बारे देखते हैं जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह को पाया। About many people in the Word of God we read who received the grace of God. नूह के जीवन के बारे हम क्या देखते हैं? What we see about the life of उसके ऊपर Noah, परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि था। and God's grace was upon the life of जब Noah. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन आप पढ़ेंगे, When we read book of Genesis chapter 6 and verse 8, वहाँ हम क्या देखते हैं? what do we read over वहाँ there? नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि करके कहा गया है। And there we see Noah found grace in the sight of God. इसलिए नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होने का कारण क्या था? What was the reason how Noah found grace in the eyes of the Lord? वो नम्र था, He was a humble वो man. परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। He was a man who used to walk with God. उसके जीवन में हम कई अनुभवों को देख सकते हैं। We see many experiences in his इसलिए life. उसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। Therefore, he received the grace of इसलिए God. सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकते। Everybody cannot receive the grace of God. जो अपने आप को नम्र करके प्रभु के हाथ में देते, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को अधीन करते, वो अनुग्रह को पा लेते। People who humble themselves and give themselves in the hands of God, those people only receive the grace of God. अब यहाँ 2 अध्याय का 8वां वचन जब आप पढ़ेंगे, Book of Ephesians chapter 2 and verse 8. हाँ 2 का 8 पढ़ेंगे। For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, ये अनुग्रह परमेश्वर का दान है करके हम देखते हैं। And we read, this grace is the gift of ये God. अनुग्रह आप परमेश्वर से मुफ्त में पा सकते हैं। This grace we receive freely from जैसे God. संत पौल अपने जीवन के बारे में क्या कहता है? Saint Paul, what does he say about his जब life? मैं वीक होता हूँ, कमजोर होता हूँ, उस समय उसका अनुग्रह मुझे जो है बलवंत बनाता है। And when I am weak, at that time I am strong. इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में पाना चाहिए। Therefore, we need to receive the grace of God in हर our एक दिन lives. प्रभु के अनुग्रह को पाकर आप चलना चाहिए। Daily, we need to receive the grace of God हर and एक दिन press सुबह प्रभु forward. अपना अनुग्रह देता है। आपके काम में जाने के समय कहीं भी जाते हो, प्रभु से अनुग्रह को पाएं, अनुग्रह की मांग करें। Daily at morning, God gives us His grace. While going out, we need to take the grace of God with us. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, When we read book of Revelation chapter 12 and verse 1, वहाँ हम क्या देखते हैं? what do we read over there? हम पढ़ेंगे उस वचन को। And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वहाँ भी हम देख सकते हैं एक चिन्ह को
यूहन्ना आरफ ने स्वर्ग में देखा करके कहा There we गया। also see John the Apostle saw a great wonder in और वहाँ heaven. हम क्या देखते हैं? What do we read over there? वहाँ देखते हैं कि एक औरत जो है चंद्रमा के ऊपर खड़ा करके कहा गया There है। we see a woman standing on moon, चंद्रमा परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता and है। the moon shows the grace of God. परमेश्वर के लोगों ने हर एक दिन परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है। People of God daily should receive the grace of संत God. पौल कहता है मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के Saint द्वारा Paul हूँ। says, what I am by the grace of God. और जब फिलिपियां 4:20 वचन आप पढ़ेंगे, When we read book of Philippians chapter 4 and verse 20, 4:20 में क्या कहता है? Philippians 4:20, what does he say? फिलिपियां 4:13। I can do all things through Christ which strengtheneth me. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengtheneth me. वो मुफ्त में उधार अनुग्रह देता है, उसको पाना चाहिए। And he gives his grace freely, we need to receive it. उसके अनुग्रह को पाकर आप चलना And चाहिए। we need to receive his grace and इस press बुरे forward. समय में अगर अनुग्रह नहीं पाएंगे, आप शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे। In these evil days, if we do not receive the grace of God, we will not be able to face the प्रभु का enemy. अनुग्रह पाकर आप चलें। And we need to receive the grace of God and press और forward. पांचवा बात हम क्या देखते हैं? And fifthly, what do we see? पांचवा बात जो है होप नहीं तो आशा करके बताया देखते हैं। Fifthly, we see it is written about hope. हाँ, उसका जो आशा के बारे जब हम देखते हैं, When we see about hope, उसके आगमन की आशा हमें मजबूत बना सकती है। and the hope of his coming strengthens us. वचन में जब हम देखते हैं, When we see in the word of जब God, आशा में ढील होता, देरी होती है, इंसान जो है वो कमजोर हो जाता, बीमार हो जाता है। when the hope is not fulfilled, the man becomes weak. नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन जब हम देखते हैं 13 का 12 वचन, Hope deferred maketh the heart sick, but when the desire cometh, it is a tree of life. जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we read over here? जब आशा जो है पूरी होने में देरी लगती है, विलंब होता है। When there is a delay in the fulfillment of the hope. और पंजाबी में लिखा है कि इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, In according to Punjabi translation, a person becomes sick. मतलब कमजोर हो जाता है। It means he becomes जब weak. आशा में देरी होती तो इंसान कमजोर हो जाता When the है। hope is delayed, then a person becomes weak. लेकिन जब आशा पूरी होती है तो इंसान जो है वो हरे वृक्ष के समान बन जाता But है। when the hope is fulfilled, a man becomes like a green tree. इसलिए आशा जब हमारे जीवन में है, आशा हमें आत्मिक तौर पर बलवंत बनाती है। When we have hope in our life, it spiritually strengthens us. आशा हमें बलवंत बना देती है। And the hope strengthens us. हमारी आशा के बारे में जब हम देखते हैं, When we see about our hope, जब आशा के बारे में आप इब्रानियां 11 अध्याय में उसका 6 का 18 वचन पढ़ें, क्या लिखा? Hebrews 6:18, 18 और 19 दोनों में ला। That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंधा जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं। इब्रानियां 6 का 19 और 20 है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हाँ, वहाँ 19 वचन में जब हम पढ़ते हैं, when we read Hebrews वह 6:19, आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है करके कहा गया है, it is written, which hope we have as an anchor of the soul, जो स्थिर और दृढ़ है। which is sure and steadfast. हमारी आशा जो है वो एक लंगर के समान करके उनको कहा गया है। Our hope has been compared with an anchor. जब लंगर जो है, जहाज जो समुद्री जहाजों में जब लंगर जो है उसके बारे में देखते, लंगर के द्वारा बड़े बड़े जहाज जो है उनको रोका जा सकता है, उनको काबू किया जा सकता है। And we see through the anchors the great ships can be controlled. इसलिए लंगर जो है हमारी आशा का लंगर करके कहा गया है, Therefore the anchor has been compared with our hope, जो स्थिर और दृढ़ है करके कहा गया है। which is both sure and steadfast. इसलिए हमारी आशा जो है वो हमें मजबूत नहीं तो बलवंत बनाती है। Therefore our hope also strengthens us. हमारी आशा क्या है? What is our hope? प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा है। We have the hope of the second coming of हमारे आगे Christ. और निशान क्या है? What is the परमेश्वर mark को before us? बख्शीशियत वाले सेवकों के लिए सिय्योन जो है वो उनके लिए
आशा है। The hope of the consecrated servants of God is Zion. और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए विश्वासी जो है उनके लिए नया यरूशलेम जो उनकी आशा है। And for the believers, the anointed believers, New Jerusalem is their hope. इसलिए हमारी आशा जो है हर एक दिन उनको हम नया करना चाहिए। Therefore, daily we need to renew our hope. आशा जो है हमें बलवंत नहीं तो मजबूत बनाती Our है। hope strengthens us. इसलिए किन किन बातों में हम मजबूत बनना है। Therefore, in what all things we need to be strengthened. वचन में हमने क्या देखा है? What we read from the Word of God. तारीफ का जीवन जो है हमें मजबूत नहीं तो बलवंत बनाता A है। life of praising strengthens us. विश्वास जो है वो हमें बलवंत बनाता है। Faith also strengthens us. और वाचा जो हम करते हैं, नियम बांधते हैं, वो हमें बलवंत बना And the देती है। covenant which we make, that also strengthens us. और अनुग्रह जो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह है वो हमें बलवंत बनाता है। And the grace of God also strengthens us. और आशा हमें बलवंत बनाती है। Hope also strengthens us. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन की आशा में हम बढ़ना चाहिए। We need to grow in the hope of the second coming of Christ. प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। Our Jesus is coming very soon. किन लोगों को लेने के लिए आता है? Whom all he coming to collect? जो लोग मजबूत होंगे, Those people who are very जो strong. अब से हमें वचन हमने पढ़ा था। The verse which we read in the book of Ephesians. प्रभु में और उसकी शक्ति के पराक्रम में बलवंत बनते जाओ। Therefore, be strong in the Lord and the power of His might. जब आप बलवंत बनेंगे When we will be strong, तभी आप यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएंगे। then only we'll be raptured at the coming of आइए Christ. थोड़ी अपनी आंखों को बंद करें, Let us all close our eyes. अपने मसीह जीवन की आशा को नया करें, Renew the hope of the Christian सिय्योन life. की आशा को नया करें, Renew the hope of Zion. नया यरूशलेम की आशा को नया करें। Renew the hope of New हमारा Jerusalem. यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आ रहा है Our Jesus is coming very soon in the clouds, और वो अपने पवित्र लोगों को लेकर जाएगा। and He will gather His saints unto जब आप Him. यीशु के साथ जाएंगे When we will go with वहाँ कोई Jesus, बीमारी नहीं होगी, there will be no sickness वहाँ over कोई there. पाप नहीं होगा, There is no sin over वहाँ there. कोई शैतान नहीं होगा। There is no Satan over आप there. वहाँ खुशी और आनंद बनाएंगे, You will rejoice and be glad वहाँ over आप there. खुशी मनाएंगे, You will be rejoicing वहाँ over आपके लिए there. रोना नहीं होगा, There is no mourning over वहाँ there. आपके लिए कष्ट नहीं होगा। There is no any weeping over आइए there. अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। Let us surrender ourselves. एक मिनट के लिए अपने घुटनों पर आए, For one time, be on your knees आप प्रभु यीशु मसीह की आगमन को नया बनाएं, and renew the hope of coming उसके of आगमन Christ. की आशा में नए हो जाएं। Be renewed in the hope of the प्रभु coming यीशु of मसीह बहुत Christ. जल्दी आता Our है। Jesus is coming very जो लोग soon. तैयार होंगे, The people who will जो be लोग ready, पवित्र होंगे, those who will be holy, उन्होंने उसके सामर्थ्य को पा लिया है, and the people who have received His वो word, लोग उसके साथ उठाए those जाएंगे। people will be raptured. हाँ, काश के खुदा आपको आशीष करे May the Lord bless और you अपने all आगमन के लिए तैयार करे। and be prepare you for the